Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 14th April. 14th April काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14th अप्रैल 1891 अंबेडकर नगर में हुआ था। तो शुरुआत करेंगे 14th अप्रैल, जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर पीडीएफ। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया का फर्स्ट प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू कम अप इन विच इंडियन सिटी, तो कहाँ पे इसे बनाया जाएगा? आने वाले 15 दिन में ये बिल्कुल बन के रेडी भी हो जाएगा। तो कौन सी जगह पे है, कौन सी सिटी में सेटअप किया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ओके, देखो अब इसका एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर इसको बनाने में ना लगभग अराउंड 25 लाख रुपए लग रहे हैं टोटल, एज कम्पेयर टू अगर आप कॉमन जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जनरल कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसका कम से कम 30 से 40% खर्चा कम लग रहा है। उसमें लगभग 70-80 लाख रुपए लग जाना था, इसमें अराउंड 25 लाख रुपए ही इतना लगा है। लाइक अफोर्डेबल भी है, जल्दी भी बन जाता है, एंड ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो अभी बनाया जा रहा है, बनने ऑलमोस्ट बन के रेडी है बेंगलुरु में। क्या आप मुझे बता सकते हो इंडिया का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कौन सी जगह है, कौन सी इंडियन स्टेट में या यूटी में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? एक लौता पोस्ट ऑफिस है जो हमारी डल लेक पे है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सो प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। आगे बढ़ते, जलियांवाला बाग मैसेकर 104 साल इसको पूरे हो चुके हैं। 13th अप्रैल यानी कि कल के दिन 13 अप्रैल 1919 में ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर, लगभग 300-400 लोगों ने, इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे कुछ लोग सत्यपाल जी एंड सैफुद्दीन किचलू प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया एंड फायरिंग कर दी गई थी ओपनली, एंड लगभग हमारे काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। लगभग एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, कई लोगों का तो डेटा अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी जान कुएं में आपने ज़रूर विजिट किया होगा। सो 104 साल पूरे हो चुके हैं इसको। ओके, तो कल हमने इसे 104 साल इसको ऑब्जर्व हो गए, ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, 13th अप्रैल 1919। ओके, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली घोड़े यात्रा ऑल्सो नोन एज अ फेस्टिवल हॉर्स, तो ये फेस्टिवल हॉर्स कौन सी अभी रिसेंटली से सेलिब्रेट किया गया? कौन सी कंट्री में आपसे पूछ रहा है? कंट्रीज नेपाल। नेपाल में इस दिन पब्लिक हॉलीडे भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नेपाल का, फेस्टिवल हॉर्स घोड़े यात्रा, जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा नेपाल। हॉर्स से मुझे याद आ रहा है, आपको याद होगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगोलिया गए थे, तो मंगोलिया में उनको एक मंगोलिया कंट्री ने एक इनको हॉर्स गिफ्ट किया था। उस हॉर्स का नाम तेजस था। मंगोलिया में इतने हॉर्स है ना, जितने लोग वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग उतने लोग ही वहाँ, उतने हॉर्स भी उतने ही हैं। काफ़ी हॉर्स मंगोलिया में आपको मिलते हैं। तेजस हॉर्स का नाम था, जरूर ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो द फॉलोइंग स्टेट हैज इंक्रीज द इंसेंटिव फॉर द इंटरकास्ट मैरिज टू Rs 10 लाख रुपीज अंडर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। तो ये स्कीम किस राज्य की है? सबसे पहले करेक्ट आंसर बता दूं, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नाउ अंडर दिस स्कीम इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई करता है तो उसे 10 लाख रुपए सरकार देती है। अब ऐसा मत समझना कि 10 लाख रुपए सरकार ऐसे ही दे देगी। देखो, इस स्कीम काफ़ी पुरानी है, 2006 में 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो 50,000 रुपये दिए जाते थे। नाउ दिस अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज़। देखो अब सरकार कैसे करती है, आप शादी करेंगे इंटरकास्ट में, 5 लाख रुपए आपका एफडी करा देगा, 5 लाख आपको एफडी मिलेगी, तो वो लगभग 8 साल बाद आपको, शादी के 8 साल बाद आपको मिलेगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको आपके खाते में 5 लाख सरकार दे देगी। सरकार इज़ नॉट फुल। जॉइंट खाते, आप हस्बैंड, आपकी जो वाइफ है आपके साथ, उसका जो जॉइंट अकाउंट है उसमें 5 लाख रुपए जाएंगे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ऐसा भी इसका मिसयूज़ भी करेंगे, कई लोग इंटरकास्ट में शादी कर लिया। अगर ऐसा हो, सरकार मैंने आपको बताया कि वो फूल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, तो उसने भी आपके लिए जॉइंट है। अगर जो भी चीज़ें हैं वे जॉइंटली रहेंगी। इस तरीके से ये जो प्रावधान है इस स्कीम का, तो ये राजस्थान की स्कीम है, ये आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड कॉल बिफोर यू डिग, CBUD ऐप, कॉल बिफोर यू डिग ऐप, इसे इनॉग्रेट लॉन्च किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस कॉल बिफोर यू डिग? देखो आपके एरिया में आपने भी देखा होगा, कई कंस्ट्रक्शंस होती हैं, JCB वाले आ जाते हैं, वो ज़मीन खोदते हैं, जब डिगिंग करते हैं तो उसके नीचे भी कितनी फाइबर्स पड़ी रहती हैं। कहीं आप देखो ऑप्टिक फाइबर्स होती हैं, डिफरेंट लेंस पड़ी होती हैं, केबल वाइज पड़ी होती हैं। तो
अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन जब नहीं रहता तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है। तो कॉल बिफोर यू डिग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफरेंट कंपनीज आपस में इंटरलिंक्ड रहें। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ें इस तरीके इससे पहले ऑलरेडी पता हो कि कहाँ डिगिंग ऑलरेडी हुई है, कहाँ पे प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे ऑप्टिक फाइबर्स, कहाँ पे वायर्स ऑलरेडी प्लांटेड की गई है, सो चीज़ नुकसान को बचाया जा सकता है। दिस इज द इनिशिएटिव कॉल बिफोर यू डिग। तो किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपसे पूछ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप क्लियर है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020। 2021 महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान आप कह सकते हो, सबसे हाई सम्मान हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया जी हमारे लेजेंडरी आशा भोसले जी को। ओके, सिंगर आशा भोसले। Recently, the formation of a committee to improve the national pension system scheme for the government employees has been announced. तो एक कमेटी बिठाएगी जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में और ज़्यादा क्या क्या सुधार हम ला सकते हैं, वो अनाउंस किया गया। इससे कौन हेड कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Recently, which of the following company has signed a memorandum of understanding with the Indian Army for setting up green hydrogen project at army establishments? तो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करके देगा। ये MOU साइन हुआ इंडियन आर्मी के साथ। किस कंपनी का, ये आपसे पूछ रहा है। सो दिस कंपनी इज NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, याद रखें। Next question is, what is the name of the digitized claim settlement module which has been recently launched under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। अंडर दिस योजना जो खरीफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो आपको 2% आपको अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, 2%। ओके, आपको रबी क्रॉप के लिए 1.5% पे करना है, कैश क्रॉप के लिए 5%। तो ये कुछ अमाउंट्स आप फिगर, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% एंड कैश क्रॉप के लिए 5%। अगर आप इतना करते हो तो आपका इंश्योरेंस हो जाता है बेसिकली आपके, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, अगर लेट्स सपोज कोई बाढ़ आ गई या बारिश नहीं हुई, फसल तबाह हो गई, तो इतना आपने प्रीमियम दिया होगा तो सरकार उसका आपको हर्जाना वापस कर देगी। ओके, आपका जितना नुकसान है वो आपका इंश्योरेंस होगा बेसिकली, यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपको ये बता रहा है, पूछ रहे बेसिकली इसे डिजिटाइज किया जा रहा है, सारी चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है। तो अंडर दिस पोर्टल, नेम ऑफ दिस पोर्टल इज डिजी क्लेम, इसका नाम रखा गया। एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चलाती है ये स्कीम। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेस्टेड ए न्यूक्लियर कैपेबल वाटर टैंक अटैक ड्रोन हेलिल? इसका परीक्षण किया गया किस कंट्री द्वारा? सो दिस कंट्री इज नॉर्थ कोरिया। नाम इसका याद रखें। द ओल्डेस्ट पेयर टाउन हैज बीन डिस्कवर्ड। तो मोतियों का शहर इसे एक डिस्कवर किया गया एट सिनिहा आइलैंड। तो सिनिहा आइलैंड आपसे पूछ सकता है कौन सी कंट्री में है, तो ये आपको मिलेगा UAE में। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। The Financial Service Institution Bureau FSIB has recommended who among the following as a new chairman of Life Insurance Corporation? LIC की चेयरमैन किसे बनाया जाएगा, रिकमेंड किया गया, यही बनेंगे। इनका नाम है जी MR कुमार थे सबसे, इससे लास्ट में जो फुल टाइम के लिए थे, जो परमानेंट थे, नाउ जो न्यू बनने जा रहे हैं वो सिद्धार्थ मोहंती, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डेट्स ऑल, ये होगी जी हमारे आज के करंट अफेयर। आज वीडियो थोड़ा सा लेट बना है ड्यू टू सम रीजन, बट डोंट वरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि करंट अफेयर मिस नहीं होंगे। थोड़ा अगर आज लेट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी लेट होगा, कल आपको टाइमली वीडियो मिल जाएगा। बट इन रिटर्न आई नीड योर सपोर्ट। यार आप लोगों का सपोर्ट देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप लोग लाइक भी नहीं करते। आई डोंट नो वाई। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यू मस्ट हैव टू हिट द लाइक बटन। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड। फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रेलिवेंट कंटेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो लेट्स होप कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट यार बनाए रखें, क्योंकि मैंने आपसे कई बार ये चीज़ शेयर की, आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।